Hello everyone, I'm Navdeep and you are watching Swanky Private Classes। और कैनाइन वाली सीरीज में ये लेक्चर 5 है। आज हम पढ़ने वाले हैं कैनाइन रिप्रोडक्शन, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स के जितने भी एग्जाम रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे उन सबको हम आज कवर करने वाले हैं। और ये शायद ठीक ठाक लंबी जो है क्लास होने वाली है। और हमने ट्राई किया है कि हम मोस्ट ऑफ द एग्जाम रेलेवेंट फैक्ट्स जो भी होंगे उन्हें आज वाली वीडियो में कवर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी, यानी कि एक बिच की या शीडॉग की जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है ओवरीज। ओके, तो ओवरीज किस शेप की होंगी? ओवल शेप की जो है हमें डॉग्स के अंदर जो है और या बिच के अंदर जो है ओवल शेप की जो ओवरी है वो देखने को मिलेगी। लोकेशन कहाँ होगी इनकी? कोडल टू किडनीज, तो किडनीज के पीछे की तरफ जो है ये प्रेजेंट होंगी। लंबर रीजन में मोस्टली मोस्ट ऑफ द एनिमल्स की जो है ओवरीज लंबर रीजन में ही प्रेजेंट होती हैं, तो ये लंबर रीजन में प्रेजेंट होंगी। एक खास बात क्या है डॉग्स के केस में या बिच के केस में जो है अपनी जो ओवरीज है बीच के अंदर वो किसके अंदर प्रेजेंट होगी? ओवेरियन बर्सा के अंदर। और ओवेरियन बर्सा भी कैसा होगा? फैटी, मतलब वहां पर फैट एक्यूमुलेट होगा। तो ये हमें अच्छे से मतलब जब भी हम सर्जिकली अगर कुछ भी करते हैं या फिर वैसे भी अगर देखते हैं पोस्टमार्टम में तो इजिली हमें जो है विजिबल नहीं होती है डॉग्स के अंदर किडनीज, सॉरी किडनी नहीं ओवरीज। तो ये है एक एग्जाम रेलेवेंट फैक्ट बन सकता है कि फैटी ओवेरियन बर्सा में या फैटी ओवेरियन बर्सा के अंदर किसकी किडनीज मिलती हैं? तो डॉग की मिलती हैं। इसके अलावा ओवेरियन बर्सा के अंदर जो है अपनी कैट की मिलती है, पर वो फैटी नहीं होता, तो उसमें इजीली जो है विजिबल हो जाती है। इसके बाद देखते हैं यूट्रस। यूट्रस बाइकोर्नुएट टाइप का होता है। इसके जो यूट्राइन होर्न है वो काफी लंबे साइज के होंगे और जो यूट्राइन बॉडी है वो बिल्कुल छोटी होगी। इसी वजह से जो है इसका शेप हमें वी शेप देखने को मिलेगा। तो आप देख भी पा रहे होंगे कि एक वी शेप जैसा है। हालांकि अपन जो है कैटल के अंदर इसको वाई शेप बताते हैं, पर यहाँ पर इसे हम वी शेप कहेंगे क्योंकि जो यूट्राइन बॉडी है वो काफी ज्यादा छोटी होती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट यही था कि जो है ओवल शेप होंगी किडनी, ना सॉरी किडनी आ रहा है बार बार में। ओवरी जो है ओवल शेप होंगी। इसके साथ ही ये कवर्ड होंगी किससे? या एनकैप्सुलेटेड होंगी, मतलब इस जो अपनी ओवरीज हैं वो कवर कर रखी होंगी ओवेरियन बर्सा ने, जो कि फैटी होगा। तो इस वजह से जो हमें इजिली जो है ओवरीज विजिबल नहीं होंगी बिच के केस में। इसके साथ ही यूट्रस जो है बाइकोर्नुएट होगा। जो यूट्राइन हॉर्न्स हैं वो लंबे होंगे और जो यूट्राइन बॉडी है वो बाकी स्पीसीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा छोटी होगी, जिस वजह से हम जो है इसके यूट्रस का शेप वी शेप बताते हैं। इसके बाद आती है ओवरीज हमने कर ली, यूट्राइन हॉर्न और यूट्राइन बॉडी कर ली। किस टाइप का जो है अपना बाइकोर्नुएट जो है यूट्रस होता है। इसके साथ अब देखते हैं अपन सर्विक्स के बारे में। तो सर्विक्स द गेट कीपर, यानी कि अंदर की एंट्री, अंदर क्या एंटर करेगा या क्या बाहर निकलेगा उसके लिए एक तरीके से गेट की तरीके से जो है सर्विक्स काम करता है। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? टाइटली क्लोज्ड मस्कुलर स्पिंचर। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो काउज हैं, काउज के अंदर जो है इंटरलॉकिंग जो है एनुलर रिंग्स जो है प्रेजेंट होती हैं कुछ ऐसे शेप की। पर बिच के केस में ये जो है एनुलर रिंग्स जो है प्रेजेंट नहीं होंगे। ये मान लीजिए ये अपनी क्या थी? एक काउ की जो है ओवरी थी, सॉरी सर्विक्स थी। तो उसके अंदर जो है ऐसे इंटरलॉक्ड, मतलब कि आपस में जो है उलझे हुए जो है एनुलर रिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। पर जो है अपना बिच के केस में क्या होगा? हमें मस्कुलर स्पिंचर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि मसल से बना होगा ये जो है ये सर्विक्स। और वो बंद रहेगा टाइट, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होके बंद रहती है, जैसे कि अपना आप लोगों ने सुना भी होगा, मतलब स्टमक के अंदर भी स्पिंचर्स होते हैं, मतलब ताकि वो
अंदर से उसको बंद रखे। तो इसी तरीके से हमें जो है सर्विक्स के अंदर भी है जो मस्कुलर स्पिंचर्स जो है देखने को मिलेंगे और एनुलर रिंग्स जो है प्रेजेंट नहीं होंगे। इसके साथ ही जो सर्विक्स है उसका ओरिएंटेशन डोर्सो क्रेनियली एंगल्ड होगा, यानी इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये है अपनी वजाइना और इसकी जो ओपनिंग होगी वो ऊपर की तरफ होगी डायरेक्टली। यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से फोर्निक्स जिसे हम बोलते हैं या ब्लाइंड पाउच जिसे बोलते हैं वो प्रेजेंट होगा और इसकी ओपनिंग थोड़ी सी ऊपर की तरफ होगी, जैसे ये इसकी कमर है तो डोर्सल एरिया की तरफ जो है इसकी जो है ओपनिंग हमें देखने को मिलेगी। तो सर्विक्स क्या होगी, एंगल डोर्सोक्रेनियली यानी कि स्पाइन की तरफ होगी, और जिस वजह से जो है एआई करते हैं अगर हम बिच के अंदर तो वो काफी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो है सर्विक्स की ओपनिंग है वो ऊपर की तरफ होती है, डायरेक्टली सीधे नहीं होती, ऊपर की तरफ होती है एंगल डोर्सोक्रेनियली। इसके अलावा जो वजाइना है बिच की वो काफी ज्यादा लंबी होगी और काफी ज्यादा नैरो होगी, यानी कि नैरो यानी कि संकीर्ण या पतली बोल सकते हैं। तो ये था अपना फीमेल का रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी, मेन फैक्ट्स थे वो सब हमने कवर कर लिए हैं। ओवरीज ओवल ओवल शेप होंगी, फैटी बर्सा में कवर्ड होंगी, यूट्रस वी शेप होगा, बाइकोर्नुएट होगा। सर्विक्स का जो है ओरिएंटेशन यानी कि उसकी जो ओपनिंग है वो ऊपर की तरफ होगी, यानी कि एंगल डोर्सोक्रेनियली होगा जो है उसका ओपनिंग, जिसकी वजह से जो है एआई करना डिफिकल्ट हो जाता है और जो विजाइना है वो काफी लंबी होगी और नैरो होगी। तो ये था अपना फीमेल का रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी। इसके बाद मेल की तरफ चलते हैं अपन। मेल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी, हाँ, टेस्टिस डिसेंट इनटू स्क्रटम बाय 10 to 14 days आफ्टर बर्थ। तो जो है टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से या फिर जो स्क्रटम के अंदर, यानी कि अपना जो सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है डॉग के अंदर कहाँ होता है प्रेजेंट, ये भी पूछ सकते हैं। तो पेरिनियल एरिया में जो है ये जैसे कि अपने बोर के अंदर जो है पेरिनियल एरिया में जो है स्क्रोटम प्रेजेंट होता है, वैसे ही डॉग के अंदर भी जो है पेरिनियल एरिया में जो है प्रेजेंट होता है, यानी कि पीछे की तरफ एनस के तरफ। बाकी जैसे अपना बुल है या बाकी एनिमल्स होते हैं या हॉर्स है तो उनका जो है दोनों जांघों या थाइस के बीच में, तो उसे क्या बोलते हैं कि उसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, इनग्वाइनल पोजीशन होगी या ग्रोइन के अंदर जो है प्रेजेंट होगी। तो कैटल और हॉर्स हो गया, इन सब के अंदर जो है स्क्रोटम की पोजीशन कहाँ होती है, इनग्वाइनल रीजन में। जबकि जैसे अपना पिग हो गया या डॉग हो गया वो पेरिनियल एरिया में जो है स्क्रोटम प्रेजेंट होता है, पीछे की तरफ जो है प्रेजेंट होता है, एनस की तरफ जो है प्रेजेंट होता है स्क्रोटम। तो उसके अंदर कब आता है, जो स्क्रटम के अंदर टेस्टिस कब डिसेंट होते हैं, कब आते हैं, तो 10 से 14 दिन, बर्थ के 10 से 14 दिन के बाद जो है डिसेंड हो जाते हैं, मतलब कि बॉडी कैविटी से नीचे की तरफ अपना जो है सैक जो होता है, अपना स्क्रोटम जो होता है उसके अंदर डिसेंट हो जाते हैं 10 से 14 दिन के बाद बर्थ के। अगर नहीं होता है तो उस कंडीशन को आपको पता ही है क्रिप्टोऑर्किडिज्म बोला जाता है, फेलियर ऑफ वन और बोथ टेस्टिस टू डिसेंड। तो डिसेंड नहीं होंगे यानी कि बॉडी कैविटी से स्क्रोटम के अंदर नहीं आएंगे तो उस कंडीशन को हम क्रिप्टोऑर्किडिज्म बोलते हैं। साथ ही ये एक हेरिडिटरी डिफेक्ट है, हेरिडिटरी यानी कि माता पिता से जो है बच्चे के अंदर जो है चला जाए और आगे चलता रहे, तो ऐसे डिफेक्ट को हम हेरिडिटरी डिफेक्ट बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में शायद वंशानुगत वर्ड यूज करते हैं हेरिडिटरी के लिए। तो पेरेंट से जो भी डिफेक्ट या जो भी बीमारियां जो है बच्चे में ऑफ स्प्रिंग में जाए उसे हेरिडिटरी डिफेक्ट जो है बोला जाता है। इसके बाद देखते हैं एसेसरी सेक्स ग्लैंड। जैसे हमने देखा है कि बुल्स के अंदर 4 तरीके की जो है एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स होती हैं, तो इस तरीके से डॉग के अंदर कितने होंगी, सिर्फ एक पेयर होगी, वो होगी प्रोस्ट्रेट सॉरी पेयर भी नहीं होगा ये, क्योंकि ये सिंगल ही होता है, मतलब पेयर में नहीं होता है। तो प्रोस्ट्रेट ग्लैंड जो है सिर्फ प्रेजेंट होगी, और सेमिनल वेसिकल्स और जो है बल्बोयूरेथ्रल या काउपस ग्लैंड जिसे बोलते हैं वो मिसिंग होंगी। तो डॉग के अंदर सिर्फ एक जो है सेक्स ग्लैंड प्रेजेंट होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। इसके अलावा पेनिस की क्या खास बात है, पेनिस के अंदर हम लोग पहले से जानते हैं कि ओस पेनिस जो बोन है, विसरल बोन है, जिसे हम बैकुलम भी बोल देते हैं, तो प्रेजेंट होगी पेनिस के अंदर।
पेनिस के अंदर एक अलग से जो है स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है जिसे हम क्या बोल देते हैं, बल्बस ग्लैंडिस। ये एनलार्ज्ड पोर्शन होता है, मतलब पेनिस के बेस पर जो है हमें एक एनलार्ज्ड जो है पोर्शन देखने को मिलता है, यानी कि पेनिस जो है स्वेल हो रखा होता है, तो उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, बल्बस ग्लैंडिस। फंक्शन क्या होता है, जब भी इंट्रोमिशन होता है यानी कि जो है मेटिंग होती है, तो जब मेल का जो कोपुलेटरी ऑर्गन है पेनिस जो है वजाइना के अंदर होगा, तो तब ये स्वेल हो जाएगा, और जिसकी वजह से स्वेल हो जाएगा तो मतलब फूल जाएगा, और इसके चारों तरफ जो है फीमेल का जो है वजाइना है वो टाइटली इसको कवर कर लेगा, तो जिस वजह से जो है हमें लोक देखने को मिलता है, या जिसे हम टाई बोलते हैं, तो वो सेपरेट नहीं हो पाते, वो इसी वजह से होता है। बल्बस ग्लैंडिस जो है वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, उसके अंदर ब्लड सप्लाई काफी ज्यादा हो जाती है। इसके साथ ही जो फीमेल का जो वजाइना है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, वो उसके चारों तरफ सिकुड़ जाता है, यानी कि उसको पकड़ लेता है एक तरीके से, जिस वजह से हमें क्या लोक या टाई देखने को डॉग के अंदर मिलती है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हो जैसे ये प्रीप्यूस है, ग्लैंस पेनिस है, ये है वो बल्ब ऑफ ग्लैंस पेनिस, जिसे हम बल्बस ग्लैंडिस बोल रहे हैं, वो ये वाला पोर्शन है। ये इसके अंदर जो है ये ब्लैकिश थोड़ा डार्क वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसे क्या बोलेंगे हम, बैकुलम या ओस पेनिस। और ये अपना पेनिस है, रूट ऑफ पेनिस, यूरेथ्रा इससे पास हो रखा है पेनिस से। ये एपिडिडाइमिस है, यहाँ नीचे टेस्टिस है स्क्रोटम के अंदर। ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये वास डिफरेंस गया हुआ है और आगे जाके किसमें मिल गया, यूरेथ्रा में। और ये अपनी जो है प्रोस्टेट ग्लैंड होगी। तो आगे चलते हैं अपन, थोड़ा शायद अच्छी क्वालिटी में नहीं है इमेज। तो जैसे आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, अगर किसी डॉग को देखा हो तो उसका अगर पेनिस बाहर निकला हुआ होता है, तो कई बार शायद मीटिंग की वजह से या अलग अलग वजह से प्रोलैप्स भी देखने को मिल सकता है अपने अपन को जो है प्रोलैप्स। तो पेनिस का प्रोलैप्स क्या बोलते हैं उसे, टर्म मेरे को ध्यान नहीं आ रही। तो उसके अंदर हमने देखा है कि यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा सूजा हुआ सा, यानी कि स्वेलिंग सी देखने को मिलती है। तो पहले मेरे को लगता था, बचपन मतलब बचपन बोल रहा हूँ, पहले मेरे को लगता था कि ये जो है स्क्रोटम है इसके, पर बाद में जब पढ़ा तो पता चला कि स्क्रोटम नहीं होता है, ये क्या होता है, अपना डॉग का जो है बल्बस ग्लैंडिस होता है। तो ये अपना टाई बना हुआ है, 3 स्टेज 4 स्टेज यूजुअली हम बोलते हैं इसको। 4 स्टेज में जो है डॉग के अंदर किसी जगह 2 स्टेज बोल देते हैं, किसी जगह 4 स्टेज बोल देते हैं। तो पहला तो जैसे कोइटस से पहले जो कोर्टशिप होता है, COURTSHIP, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक तरीके से डॉग जो है वो फीमेल को रिझाता है, तो वो सब होता है। उसके बाद सेकंड स्टेज में जो है इंट्रोमिशन होगा, यानी कि फीमेल के ऊपर जो है मेल है माउंट करेगा, और जो है इंट्रोमिशन यानी कि उसका जो पेनिस है वो फीमेल के जो है कोपुलेटरी ऑर्गन जो है वजाइना उसके अंदर चला जाएगा या इंसर्ट हो जाएगा, पेनिट्रेशन जो है हो जाएगा। उसके बाद ये जो है फर्स्ट स्टेज हो गया। उसके बाद जो है डॉग्स जो है डिसमाउंट करेगा और टर्न होगा, यानी कि ये माउंट करेगा तो इसके ऊपर रहेगा पहले, पर उसके बाद जो है टर्न करेगा, मतलब टर्न इस तरीके से अलग अलग दोनों के चेहरे एक दूसरी दूसरी डायरेक्शन हो जाएंगे, तो उसे टर्न बोलेंगे। और उसके बाद जो है ये टाई होके रहेगा। तो ये इस तरीके से 4 स्टेज हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो है सस्टेन्ड कोपुलेटरी इन्हें बोलते हैं, यानी कि काफी लंबा टाइम तक जो इनका कोपुलेशन चलता है। तो 5 से 45 मिनट आराम से चल जाता है इनका जो है। ये आप थोड़ा सा अगर देख पा रहे हो तो ये जो है टर्न हो रखा है, मतलब टाइप बना हुआ है। अंदर की तरफ जो है बल्बस ग्लैंडिस है और वजाइना के अंदर है ये, और इसको जो है वजाइना ने कॉन्स्ट्रिक्ट कर रखा है, यानी कि बिल्कुल एक तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट संकीर्ण हो रखी है जो है अपनी वजाइना, मतलब एक तरीके से क्या बोल सकते हैं वर्ड उसके लिए, मतलब बिल्कुल सिकुड़ी हुई है, ताकि ये जो लोग है ये जो है अलग नहीं हो पा रहे इस वजह से। इसके बाद आगे चलते हैं अपन, एस्ट्रस साइकिल देखते हैं। तो जो डॉग्स हैं उनके अंदर जो स्मॉल ब्रीड्स होती हैं उनके अंदर 6 से 10 महीने के अंदर जो है अपना प्यूबर्टी के अंदर जो है फीमेल
डॉग आ जाती हैं, और लार्ज ब्रीड थोड़ा लेट आती हैं, तो 18 से 24 महीने के बीच में जो है लार्ज जो ब्रीड्स होती हैं वो प्यूबर्टी के अंदर आती हैं फीमेल्स के अंदर। इसके साथ ही जो है इनकी जो साइकिल होती है वो मोनोएस्ट्रस होती है, यानी कि साल में एक बार ही, या ज्यादा स्पेसिफिकली कहें तो 2 साल में 3 बार जो है ये हीट में आती है। यूजुअली 1 to 2 साइकिल पर ईयर, तो ये भी देख सकते हैं। बाकी अपनी जो है फीमेल जो डॉग होती है या शी डॉग होती है वो 2 साल में 3 बार जो है अपना साइकिल में आती है। इन्हें हम मोनोएस्ट्रस की जो कैटेगरी में रखते हैं। इसके साथ ही ये नॉन सीजनल होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही जो है ये हीट में आएंगी। पूरे साल के दौरान कभी भी जो है ये हीट में आ सकती हैं। पर ज्यादातर जो हमें हीट में जो है बीचेज या फिर फीमेल डॉग्स हैं वो देखने को कब मिलती हैं? स्प्रिंग के सीजन में। स्प्रिंग कौन सा सीजन होता है? जो अभी चला हुआ है, वसंत जिसे बोलते हैं, फरवरी मार्च, ये वाला जो टाइम होता है इसे जो है स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। जब फूल पत्तियां जो है खिलने लग जाती हैं फिर से, तो इस सीजन में जो है हमें मोस्टली जो है डॉग्स के अंदर हीट जो है पीक पर देखने को मिलती है। इसके साथ ही जो 4 स्टेजेस होते हैं डॉग के अंदर एस्ट्रस के या एस्ट्रस साइकिल के, वो देखते हैं। एक है प्रोएस्ट्रस, फिर है एस्ट्रस, एस्ट्रस के बाद है डायएस्ट्रस, और डायस्ट्रेस के बाद है एनेस्ट्रेस। तो डॉग्स के अंदर यानी कि बिचेज के अंदर जो है हमें मेटास्ट्रेस जो फेज होता है वो नहीं देखने को मिलता है। मेटास्ट्रेस जो स्टेज होता है वो देखने को नहीं मिलता है एस्ट्रेस साइकिल के अंदर। तो प्रोएस्ट्रेस कितने टाइम का होता है? 9 दिन का। आप सीधा याद रख सकते हो 9960। तो 9 दिन का जो है प्रोएस्ट्रेस, 9 दिन की जो है हीट या एस्ट्रेस, और 60 डेज का जो है डायस्ट्रेस पीरियड होता है। और उसके बाद 4 से 5 महीने जो है फीमेल जो है एनेस्ट्रेस में रहती है, यानी कि हीट में आती ही नहीं है, सेक्सुअली जो है इनएक्टिव रहती है। एस्ट्रेस वैसे 15 दिन तक भी चला जाता है, पर हम अगर पर्टिकुलरली पूछा जाए तो 9 दिन इज बेस्ट आंसर रहेगा। तो प्रोएस्ट्रेस के अंदर जो है हमें प्रोएस्ट्रेस जो स्टेज होता है उसके अंदर जो है ब्लडी ब्लडी जो है डिस्चार्ज देखने को मिलता है, यानी कि इस फीमेल की वल्वा से हमें जो डिस्चार्ज देखने को मिलेगा उसमें जो है हमें ब्लड देखने को मिलेगा। और यही चीज जो है मेल को अट्रैक्ट करती है, और फीमेल उस टाइम पर जो है रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है, मीटिंग के लिए जो है रेडी नहीं होती है। इसी तरीके से हमने जैसे काउ के केस में क्या देखा था? मेटास्टेसिस ब्लीडिंग जो है देखने को मिलता है हमें काउ के अंदर। पर जो अपना डॉग है या बिच है उसके अंदर प्रोएस्ट्रस ब्लीडिंग हमें जो देखने को मिलती है, ब्लडी डिस्चार्ज। तो डॉग के अंदर ब्लीडिंग कब होगी? प्रोएस्ट्रस पीरियड में। इसके साथ ही एस्ट्रस पीरियड 9 दिन का होता है, और जो है अपना जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो ब्लडी से रूपांतरित होकर या बदल के जो है स्ट्रोक ब्लड, यानी कि जो हल्के पीले रंग का या पिंकिश जो डिस्चार्ज हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही इस टाइम पर जो है फीमेल अपनी पूंछ बार बार हिलाती है, जिसे हम फ्लैगिंग बोल देते हैं, और जो है मेल के साथ मीटिंग करने के लिए, या जब मेल माउंट करता है तो वो रिफ्यूज नहीं करती है इस पीरियड के अंदर। प्रोएस्ट्रस के अंदर जो है ये मीटिंग नहीं करने देगी, पर जो है एस्ट्रस पीरियड के अंदर जो है ये मीटिंग आराम से करने देगी। इसके साथ इम्पोर्टेंट एक जो है फैक्ट ये है कि साइटोलॉजी जो वेजाइना की होगी वो क्या होगी? 100% कॉर्निफाइड सेल्स हमें जो है देखने को मिलेंगी, जैसे कॉर्नफ्लेक्स होते हैं। कॉर्नफ्लेक्स आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट में भी देखे होंगे, वरना किचन में भी आपने देखे होंगे। तो जो है अपनी मक्की होती है उसको बिल्कुल एक तरीके से ठोक देते हैं, तो उसका जो देखने को मिलता है उसे हम कॉर्नफ्लेक्स बोलते हैं। तो वैसे वैसे जो इसके सेल्स जो साइटोलॉजी, यानी कि वेजाइना की वॉल के अंदर जो सेल्स हैं वो हमें 100% जो कोर्निफाइड देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही जो डायस्ट्रेस पीरियड है वो 60 दिन का होता है, जिसे हम प्रेगनेंसी फेज भी कह देते हैं, क्योंकि इस फेज के अंदर जो है प्रोजेस्टेरोन हाई रहता है। अगर प्रेगनेंसी होगी तो वो प्रेगनेंसी में रिजल्ट हो जाएगा, अगर नहीं भी होगा तो भी डायस्ट्रेस पीरियड 60 डेज का ही रहेगा। और जो है इनका जेस्टेशन पीरियड है वो भी 62 या 63 डेज इतना ही कुछ होता है। इसके बाद डायस्ट्रेस पीरियड के बाद जो है 4 से 5 महीने का जो है इसके अंदर एनेस्ट्रेस पीरियड जो है आएगा, जिसमें जो है फीमेल सेक्सुअली बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएगी। तो मेन तो यही बात थी, एक तो मोनोएस्ट्रेस है, 2 साल में 3 बार जो है ये हीट में आती है। इसके अलावा इसके अंदर 4 स्टेज देखने को मिलती हैं: प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, डायस्ट्रस और एनेस्ट्रस।
प्रोएस्ट्रस के अंदर जो है ब्लडी डिस्चार्ज होता है। एस्ट्रस के अंदर जो है साइटोलॉजी हमें क्या देखने को मिलती है, 100% जो है कोर्निफाइड जो है सेल्स या कैरेटनाइज जो है सेल्स देखने को मिलेंगी, यानी कि उनका जो भी प्लाज्मा होगा सेल्स का वो उसको लूज कर देंगे और बिल्कुल एक तरीके से सख्त सी जो है ये सेल्स हमें देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही डायस्ट्रस पीरियड 60 दिन का होगा और एनेस्ट्रस जो है 4 से 5 महीने का होगा। डॉग के अंदर मेटास्ट्रस जो है प्रेजेंट नहीं होता है। तो यही था प्यूबर्टी या एस्ट्रस साइकिल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही थे। इसके बाद देखते हैं, अगर ये कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा हो कि जैसे स्मॉल डॉग ब्रीड है या लार्ज डॉग ब्रीड है, तो हम उसके अंदर 6 से 12 महीने जो है क्या करेंगे, एज ऑफ प्यूबर्टी 6 से 12 महीने हम उसके अंदर बोलेंगे। हमेशा जब भी हम अगर हमारे पास अगर कोई फीमेल डॉग है तो पहली हीट में जब आएगी तो उसकी जो हम मीटिंग नहीं करवाएंगे, एआई या मीटिंग नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो उस टाइम तक फुली मैच्योर या मतलब इतनी अच्छी तरीके से जो है कैपेबल नहीं होती प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। फिर उसके अंदर जो है हमें डिस्ट्रोफिया केस देखने को मिलता है, तो ब्रीड हम उसको सेकेंड और थर्ड हीट के अंदर जो है करवाएंगे। इसके साथ ही स्पेइंग, स्पेइंग किसे बोलते हैं, स्टरलाइजेशन को, खास स्पेइंग जो वर्ड है खासकर तो फीमेल्स के लिए ही यूज किया जाता है। तो टेक्निकल फीमेल्स के लिए ही यूज किया जाता है। तो टेक्निकल टर्म जो है फीमेल के अंदर जो है स्प्रे करने के लिए वर्ड जो है वो क्या है, ओवेरियो हिस्टेरेक्टोमी। ओवेरियो यानी कि ओवरी, हिस्टेर हिस्टेरो, आप जहां भी वर्ड देखेंगे उसका मतलब क्या है, यूट्रस। हिस्टेरो वर्ड जहां भी देखेंगे उसका मतलब क्या है, यूट्रस। ओवेरियो यानी ओवरी, हिस्टेरो यानी कि यूट्रस। और एक्टोमी, एक्टोमी यानी का मतलब क्या होता है, एक्टोमी का जो है अपना सफिक्स जो हम यूज करते हैं वो किसी भी ऑर्गन को बाहर निकालने के लिए यूज करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। यानी कि कोई भी ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के अंदर फालतू है या किसी भी वजह से हम उसको बाहर निकाल रहे हैं, तो उस सर्जरी को हम क्या बोलेंगे, एक्टोमी जो है सफिक्स उसके अंदर लगा देंगे, या छोटी मतलब शॉर्ट फॉर्म इसको OHA भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, ओवरीज और यूट्रस जो है बाहर निकाल दिया जाता है फीमेल से, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओवेरियो हिस्टेरेक्टोमी। इसी तरीके से जो मेल्स है उसके अंदर जो है हम टेस्टिस को बाहर निकाल देते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं, ऑर्किएक्टोमी, जिसे हम अल्टर डॉग भी बोल देते हैं। अगर पूछे कि क्या टर्म यूज करी जाएगी यहाँ डॉग या बिच के लिए, तो बिच को हम स्पेड बोलेंगे और जो है डॉग को हम अल्टर्ड डॉग बोल देंगे या न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। इसके साथ ही जो स्टैंडर्ड एज होती है इसकी करवाने की, वो होती है 6 महीने। यानी कि 6 महीने की एज अचीव होने के बाद हम इनकी जो है स्प्रे या स्टेरिलाइजेशन को कर सकते हैं। इनके जो टेस्टिस है या ओवेरियो हिस्टेरेक्टोमी है वो हम जो है परफॉर्म जो है सर्जरी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहली हीट के बाद ही करें या ऐसा, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। प्यूबर्टी से पहले हम जो है डॉग्स के अंदर जो है अपना ओवेरियो हिस्टेरेक्टोमी या फिर ओर्की एक्टोमी जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि इनको स्टेरिलाइज जो है हम 6 महीने की एज पर जो है कर सकते हैं। अगर हम जो है पहली हीट से पहले ही जो है अगर स्प्रे कर देंगे एनिमल को या डॉग या बिच को, तो उसके अंदर जो है हमें ना तो जो है अपना कोई भी ट्यूमर रिप्रोडक्टिव ट्रैक में देखने को मिलेगा, क्योंकि हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक तो निकाल ही चुके होंगे। इसके साथ ही जो है मेमोरी कैंसर, यानी कि जो है मेमोरी ग्लैंड्स है उनके अंदर भी हमें जो है कैंसर के जो रिस्क है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल ही हो जाएंगे, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह भी तो डेवलप नहीं होंगी ना। तो इस वजह से जो मेमोरी कैंसर के जो चांसेस हैं वो भी बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएंगे अगर हम 6 मंथ की एज में जो है हम बिच को स्टेरिलाइज कर देते हैं। तो इसके बाद कोपुलेशन यानी कि मेटिंग, और मेटिंग के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, या तो कोपुलेशन ही डायरेक्टली वर्ड यूज कर देते हैं, टाई या लोग भी हम वर्ड जो टर्म है वो यूज कर देते हैं। तो टाई के अंदर होता क्या है, द बल्बस ग्लैंडिस ऑफ द मेल पेनिस स्वेल्स इनसाइड द वजाइना। तो जो बल्बस ग्लैंडिस हमने पीछे बात करी थी, जो बल्बस ग्लैंडिस है वो स्वेल हो जाएगी वजाइना के अंदर, और जो वजाइना है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है एक तरीके से लोग जो है मेल और फीमेल लोग हो जाएंगे।
ड्यूरेशन 15 से 30 मिनट तक का होता है इसका मोस्टली। और हमें कभी भी इनको जो है फोर्सिबली जो है हमें इन्हें जो है सेपरेट नहीं करना चाहिए, वरना जो है काफी ज्यादा सीवियर जो इंजरी डॉग या बिच के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। डॉग के अंदर जैसे पेनिस जो है पेनिस के अंदर जो है फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है, यूरेथ्रा जो है फट सकता है, और काफी ज्यादा मेंटली भी जो है उसको साइकोलॉजिकली भी काफी ज्यादा एक तरीके से आहत पहुंचती है, यानी कि वो फिर आगे हो सकता है कि कभी मीटिंग ही ना करे या ब्रीडिंग करने लायक बचे ही ना। ऐसे ही जो है फीमेल के अंदर है जो है वजाइना रप्चर हो सकती है, और इंटरनल जो है ब्लीडिंग हो सकती है, यूट्राइन प्रोलेप्स भी हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें कभी भी बच्चे करते हैं तो उन्हें भी सिखाना चाहिए कि अगर कोई भी डॉग्स है वो उनके अंदर जो है अगर वो लोग हो रखे हैं, टाई हो रखा है, तो हमें कभी पत्थर वगैरह नहीं फेंकने चाहिए उनके ऊपर। इसके अलावा जो सीमन का फ्रैक्शन है वो हमें 3 पार्ट में जो है देखने को मिलता है। पहला जो प्री स्पर्म, दूसरा स्पर्म रिच, और थर्ड वन इज प्रोस्टेटिक फ्रैक्शन। तो प्री स्पर्म यानी कि स्पर्म आने से पहले वाला, तो इसका काम वही होगा कि जो है यूरेथ्रा को फ्लश कर देगा, जो यूरिन के रेजिड्यू है, यानी कि जो पेशाब का जो भी एसिडिक है होता है मतलब डॉग के अंदर जो पेशाब, तो उस यूरेथ्रा को बिल्कुल साफ कर देगा, ताकि जो स्पर्म बिल्कुल हेल्दी रहे या अच्छी मतलब उसकी कंडीशन ना बिगड़े। इसके अलावा जो सेकंड जो फ्रैक्शन होगा जिसे हम स्पर्म रिच फ्रैक्शन बोल रहे हैं, उसका कलर क्या होगा? जो प्री स्पर्म होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा, स्पर्म रिच होगा वो क्लाउडी व्हाइट कलर का होगा। और यही जो है मेन जो चीज है, फर्टाइल जो है फ्रैक्शन यही होगा, इसी के अंदर जो है स्पर्म जो है प्रेजेंट होगा। और लास्ट में कौन सा आएगा? प्रोस्टेटिक फ्रैक्शन, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड से जो है उसका जो है सिक्रेशन होगा, और इसका जो सिक्रेशन होगा वो आगे की तरफ जो है इसको धकेलेगा, जो भी अपना स्पर्म रिच जो फ्रैक्शन है उसको आगे की तरफ यूट्राइन ट्रैक के अंदर या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर आगे की तरफ धकेलेगा, ताकि ओवरीज तक या मतलब ओवरी नहीं आई मीन फेलोपियन ट्यूब तक जो है स्पर्म पहुंच सके। वैसे ये जो स्पर्म रिच जो फ्रैक्शन है वो जो है ये टर्न होने से पहले ही जो है इजैकुलेट हो चुका होता है। वैसे कुछ खास नहीं था इसके अंदर बताने को। इसके बाद देखते हैं ओवुलेशन। तो ओवुलेशन कब होता है? जब एलएच सर्ज आ चुका होता है उसके 2 दिन बाद जो है हमें डॉग के अंदर जो है ओवुलेशन देखने को मिलता है। एक बात और है इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट है ये कि डॉग्स के अंदर बिचेस के अंदर जो है जो है क्या बोलते हैं इसको, ओवुलेशन से पहले जो ल्यूटिनाइजेशन की प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। हमने देखा है कि जैसे कैटल वगैरह के अंदर क्या होता है कि जब ओवुलेशन हो जाता है उसके बाद जो है ल्यूटिनाइजेशन की जो है प्रोसेस शुरू होती है, जो येलो कलर की सेल्स है वो उसके बाद जो है डेवलप होना शुरू होती है। पर जो है डॉग के अंदर केस उल्टा है, तो इसके अंदर जो है पहले ही जो है एलएस सर्ज आ जाता है, तो उस वजह से जो ल्यूटिनाइजेशन है, जो येलो कलर की सेल्स हैं वो फोलिकल के अंदर जो है डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही जो है ओवुलेशन से पहले ही जो प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन है वो भी हमें हाई देखने को मिलती है। तो ये एक यूनिक फैक्ट है, याद रख सकते हो। सो ओवुलेशन occurs 2 days after LH surge. नोट एग्स आर ओवुलेटेड एज प्राइमरी oocyte। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो एग्स है डॉग के अंदर वो प्राइमरी oocyte की फॉर्म में जो है रिलीज होते हैं, या इमेच्योर जो फॉर्म होती है उसके अंदर जो है ओवुलेशन में यानी कि रिलीज होते हैं ओवरी से, और उनको मैच्योर होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे। जेस्टेशन पीरियड हमने पहले ही बताया कि जो जेस्टेशन पीरियड है वो ऑन एवरेज 62-63 डेज का होता है, और रेंज कर सकता है 58 से 68 डेज तक जो है इसकी रेंज हमें देखने को मिल सकती है। हॉर्मोन्स कौन कौन से प्रेजेंट होंगे जेस्टेशन के टाइम पर? एक तो प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होगा जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, और ये जो हम बात कर रहे थे कि जो है प्रोजेस्टेरोन है वो ओवुलेशन से पहले ही जो है उसकी कंसंट्रेशन हाई देखने को मिलती है हमें डॉग्स के अंदर, ये वही बात है। इसके बाद अलावा जो रिलैक्सिन हार्मोन है
वो सबसे ज्यादा हमें प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में जो है डॉग के अंदर देखने को मतलब काम यूजफुल है। रिलैक्सिन जो हार्मोन है वही सबसे ज्यादा जो है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में हमारे लिए डिटेक्ट करने के लिए जो है हेल्पफुल रहता है, क्योंकि और कौन कहाँ से जो है ये रिलीज होता है, तो डॉग के अंदर ये मोस्टली जो है प्लेसेंटा वाले प्लेसेंटा से जो है रिलैक्सिन हार्मोन जो है प्रोड्यूस होता है। और अगर किसी भी डॉग के अंदर अगर हमें देखने को मिलता है कि रिलैक्सिन हार्मोन मतलब बिच के अंदर, आप मैं डॉग बोलता हूँ तो बिच ही समझना, तो किसी भी फीमेल डॉग या शी डॉग के अंदर जो है अगर हमें रिलैक्सिन हार्मोन की कंसंट्रेशन हाई देखने को मिलती है तो उसका क्या मतलब है कि जो अपनी डॉग है वो प्रेग्नेंट है। इसके अलावा डायग्नोसिस मेथड क्या क्या होंगे इसके अंदर, जो है एब्डोमिनल पाल्पेशन हम कर सकते हैं, जिसमें हमें कैसा फील होगा 28 से 30 दिन के जो मीटिंग के या फर्टिलाइजेशन के 28 से 30 दिन के बाद हम जो है उसके अंदर एब्डोमिनल पाल्पेशन कर सकते हैं, तो स्ट्रिंग्स यानी कि एक तरीके से मोती जैसे जो है फील होंगे हमें, या एक तरीके से जो है मोतियों की माला इस तरीके का जो हमें फील होगा। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, 25 दिन के बाद जो है हार्ट डेवलप हो जाता है तो हार्ट बीट करने लग जाता है, तो हम अल्ट्रासाउंड की हेल्प से भी जो है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसके अलावा 45 दिन के बाद हम एक्सरे करते हैं, और मेनली क्यों करते हैं हम एक्सरे, ताकि जो है हम देख पाए कि कितने जो है बच्चे हैं, कितने पप्स जो है अंदर प्रेजेंट है यूट्रस के अंदर। तो इस टाइम तक जो है फीटस का जो स्केलेटन है वो कैल्सिफाई होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो मिनरल्स हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम एक्सरे में जो है उनकी स्पाइनल कॉर्ड को इजीली जो है देख पाते हैं। और उसके अंदर हम यहाँ एक एक्सरे का जो है ट्राई किया है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ देखिए, ये यहाँ पर जो है एक स्पाइनल कोड हमें देखने को मिल रही है, यहाँ नीचे की तरफ भी है, तो वरना आप खुद भी सर्च करके देख सकते हो कि एक्सरे में हमें जो है स्पाइनल कोड जो देखने को मिलेंगे, और उन्हें ही जो है हम काउंट करके पता लग जाएगा कि कितने जो है पप्स या कितने जो है फीटस प्रेजेंट है एक डॉग के अंदर। तो ये एक मेन पॉइंट था। तो इसके अंदर जो जेस्टेशन पीरियड है एक तो इम्पोर्टेंट 62 से 63 दिन का होता है। प्रोजेस्टेरोन की जो कंसंट्रेशन है वो ओवुलेशन से पहले ही जो है राइज हो जाती है। रिलैक्सिन जो हार्मोन है वो स्पेसिफिक प्रेगनेंसी हार्मोन है डॉग के अंदर, जो कि प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा हम डायग्नोसिस अगर प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हैं तो एब्डोमिनल पल्पेशन कर सकते हैं 28 से 30 दिन के टाइम पीरियड पर। उसके अंदर हमें जो है स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स मतलब एक तरीके से माला जैसा हमें जो है फील होगा, मतलब स्ट्रिंग तो मतलब एक तरीके से माला, और पल्स यानी कि मोती, तो मोती होंगे जैसे हमें फील होंगे एब्डोमिनल पाल्पेशन पर। इसके अलावा जो है हमें अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं 25 दिन के बाद, तो उससे भी हमें पता लग जाएगा कि डॉग प्रेग्नेंट है या नहीं है। और एक्सरे का यूज आपको पता चल ही गया है कि मतलब जो है कितने पप्स हैं उनको काउंट करने के लिए हम करते हैं 45 दिन के बाद कर सकते हैं हम एक्सरे। इसके बाद एक्ट ऑफ पार्चुरेशन को जो है डॉग के अंदर हम वेल्पिंग बोलते हैं। क्या क्या साइंस जो हमें देखने को मिलेंगे, तो एक मेन चीज तो क्या है डॉग के अंदर कि रेक्टल टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप कर जाता है। ओके, एक सेकेंड। तो डॉग के अंदर या बिच के अंदर क्या देखने को मिलता है कि जो टेम्परेचर है वो 1 से 2 डिग्री या मतलब इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि 98 से 99 फ़ारेनहाइट तक जो टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है रेक्टम का पार्चुरेशन से पहले। और कितनी पहले 12 से 24 घंटे पहले हमें जो है टेम्परेचर में ड्रॉप देखने को मिलता है, तो इससे हमें पता चल सकता है कि अभी हमारी जो है फीमेल जो है बच्चा पैदा करने वाली है या बर्थ देने वाली है। इसके अलावा द फेर्ग्यूसन रिफ्लेक्स, तो एक ये फीदरिंग टर्म है जो हम मोस्टली यूज करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं हम डिजिट्स को यानी कि फिंगर को क्या करते हैं, फिंगर को अगर एक तो दो केस में हमें फीदरिंग करते हैं। एक तो जब एआई करते हैं तो वजाइना की वॉल को जो है फिंगर से टच करके उसको स्टिमुलेट करते हैं, ताकि उसके अंदर जो है कॉन्ट्रैक्शन जो है बढ़े, और उन कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से जो है सीमन जो है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर वो आगे की तरफ जाए। एक तो फीदरिंग उस टाइम पर करते हैं। इसके अलावा मान लीजिए अगर फीमेल काफी टाइम से जो है जोर लगा रही है और फिर वो एक तरीके से थक जाती है,
कॉन्ट्रैक्शन उसके अंदर कम हो जाते हैं। और हमें पता है कि जो है सर्विक्स जो है खुली हुई है, सर्विक्स खुली हुई है, और वो अगर मतलब काफी टाइम से जो है कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे और अब वो थक गई है, तो मतलब अभी और कॉन्ट्रैक्शन कर नहीं रही है फीमेल लोग, तो हम क्या करेंगे उसके अंदर फीदरिंग करेंगे। फीदरिंग में क्या करेंगे कि हम जो फिंगर्स हैं उसकी हेल्प से उसकी वॉल को टच करेंगे, वजाइना की वॉल को, स्ट्रोकिंग द डोर्सल वेजाइनल वॉल। और इस जो टच से जो है क्या होगा, जो ऑक्सीटोसिन का रिलीज है दिमाग से, यानी कि अपनी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से है, वो ऑक्सीटोसिन जो है रिलीज होगा, और उस ऑक्सीटोसिन से जो है कॉन्ट्रैक्शन फिर से जो है शुरू हो जाएंगे, या फिर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो कॉन्ट्रैक्शन जो है होंगे। फीदरिंग के लिए या फेर्गुसन रिफ्लेक्स तो वैसे मोस्टली क्या होता है कि जो है बच्चे के जो पैर वगैरह हैं वो प्रेशर डालते हैं सर्विक्स के ऊपर, तो उसे फेर्गुसन जो रिफ्लेक्स बोलते हैं। फीदरिंग हम मैन्युअली करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं कि अगर सर्विक्स खुली है पार्चुरेशन के टाइम पर, और जो है फीमेल जो है थक गई है, टायर्ड है, कॉन्ट्रैक्शन काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो चुके हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी जो डोर्सल वॉल है, विजाइना, जैसे ये विजाइना है, तो विजाइना की डोर्सल वॉल यानी कि ऊपर वाली वॉल को जो है स्ट्रोक करेंगे, टच करेंगे फिंगर वगैरह की हेल्प से या किसी और इंस्ट्रूमेंट से। उससे क्या होगा कि जो है जो नर्व्स के थ्रू जो सिग्नल दिमाग तक जाएगा, और दिमाग जो है अपना पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो और ज्यादा जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करेगी। इसके अलावा लोचिया जो है डिस्चार्ज, वेजाइनल डिस्चार्ज को लोचिया बोलते हैं अपन, पार्चुरेशन के बाद जो डिस्चार्ज आता है उसे हम लोचिया बोलते हैं। तो फीमेल जो बिच है या डॉग है उसके अंदर क्या है, हमें ग्रीनिश लोचिया, ग्रीनिश ब्लैक कलर का जो है लोचिया देखने को मिलता है। और ये किस वजह से होता है, एक पिगमेंट की वजह से होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूटेरोवर्डिन नाम का पिगमेंट है, उस वजह से जो है हमें लोचिया देखने को मिलता है। लोचिया आप समझ सकते हो कि जैसे गाय भैंस ब्याती हैं, पार्चुरेशन हो जाता है, उसके बाद जो मैले से छटती हैं, तो उस तरीके से जो उस मैले को एक तरीके से क्या बोलते हैं, लोचिया, मतलब एक तरीके से यूट्रस जो है एक तरीके से क्लीन हो रहा है, तो उस वो जो डिस्चार्ज आता है उसे हम लोचिया बोलते हैं या लोकिया बोलते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जब बर्थ शुरू हो जाता है फीमेल के अंदर, फीमेल डॉग के अंदर, जब पार्चुरेशन शुरू हो जाता है, तो उस टाइम पर हमें जो है ये ग्रीनिश जो पिगमेंट है वो देखने को मिल सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है मदर से, जो है यूट्रस की जो वॉल है उससे जो प्लेसेंटा वो उसकी जो अटैचमेंट है वो टूटनी शुरू हो गई है। अगर जो है अगर ग्रीनिश जो डिस्चार्ज हमें देख लिया, उसके बाद भी जो है कोई पप्पी बाहर नहीं आ रहा है, 30 मिनट हो गए हैं, तो उसका मतलब क्या है कि एक इमरजेंसी है और हमें सी सेक्शन जो है करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेसेंटा वो डिटैच हो गया है। उसी वजह से जो हमें जो एक ग्रीनिश ब्लैक पिगमेंट जो देखने को मिला था, लोचिया, जो हमें ये जो डिस्चार्ज हरे रंग का डिस्चार्ज वो जो है हमें देखने को मिला था। और अगर प्लेसेंटा जो है डिटैच हो गया तो क्या होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई, ब्लड सप्लाई जो है वो रुक जाएगी पपीज को, तो मर सकते हैं उस वजह से। तो अगर 30 मिनट से ज्यादा है हो चुका है वो ग्रीनिश डिस्चार्ज आए और अभी तक कोई भी पपी बाहर नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर हमें सी सेक्शन जो है करना पड़ेगा, सिजेरियन सेक्शन जो है करना पड़ेगा। आगे ये भी बताएंगे कि ग्रीनिश पिगमेंट क्यों आ रहा है, ग्रीन कलर का पिगमेंट ही क्यों है, क्योंकि जो अभी बता देते हैं, जैसे इनके अंदर हमें डॉग्स के अंदर क्या जो है प्लेसेंटा वो किस तरीके का देखने को मिलता है, हमें डॉग्स के अंदर जो है हमें जोनरी प्लेसेंटा देखने को मिलता है। तो इस प्लेसेंटा की जो वॉल है उसके आसपास जो है जो ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग से जो है हीमोग्लोबिन टूट जाता है, और टूटने के बाद जो है यूटेरोवर्डिन नाम का जो पिगमेंट है वो एग्जिस्टेंस में आता है, और उस हीमोग्लोबिन को टूटने के बाद जो यूटेरोवर्डिन बना था, उसी की वजह से जो है अपना ये ग्रीन कलर का जो डिस्चार्ज हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आ जाते हैं प्लेसेंटा और फीटल मेम्ब्रेन्स के ऊपर। तो प्लेसेंटा किस टाइप का होगा हमने बात कर ली थी। तो डॉग्स के अंदर उसके जो शेप है प्लेसेंटा का या जो कॉन्टेक्ट पॉइंट के हिसाब से या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई के हिसाब से अगर पूछा जाएगी कि किस तरीके का जो प्लेसेंटा है वो देखने को मिलता है, तो हम क्या बोलेंगे, ये एक तरीके का जोनरी प्लेसेंटा है। जोनरी किस वर्ड से आया है, जोन वर्ड से आया है। जोन मतलब कोई एक, जैसे आप देखते हो
कोई एक पैटर्न, मतलब ये कोई जोन होगा, एक तरीके से बैंड के तरीके से हमें जो है इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो एक जोनरी प्लेसेंटा का मतलब क्या, एक डिस्टिंक्ट बेल्ट जो है या बैंड ऑफ टिश्यू जो है देखने को मिलेगा हमें फीटस के चारों तरफ बीच में। और जैसे कि ये अपना एक कैसा है, जोनरी जो है प्लेसेंटा ये देखने को मिल रहा है। ये वाला जो प्लेसेंटा की अटैचमेंट है इसे क्या बोलेंगे हम, जोनरी प्लेसेंटा। तो फीटस के बीच में होगा एक पूरी जोन जैसा, मतलब हमें अलग से बेल्ट की तरह देखने को मिलेगा, तो इससे हम क्या बोलेंगे, जोनरी प्लेसेंटा। और इसके ही बॉर्डर पर जो हमें ग्रीन कलर के बॉर्डर देखने को मिलेंगे, मतलब इसके यहीं पर, यहीं कहीं हमें जो है ग्रीन कलर का जो है ग्रीन कलर हमें देखने को मिलेगा उसे जिसे हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल हेमाटोमा। हेमाटोमा मतलब ब्लड, ब्लीडिंग से जो है खून इकट्ठा हो रखा है, तो इसके मार्जिन्स पर जो हमें ब्लड इकट्ठा हुआ देखने को मिलेगा। और वो ब्लड आगे जाके जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर वो टूट जाएगा और क्या क्या बन जाएगा, यूटेरोवर्डिन बन जाएगा, जिसकी वजह से हम जो है ये जो एरिया है वो कैसा देखने को मिलेगा हमें, ग्रीन कलर के बॉर्डर हमें इसके एज पर, यानी कि इसके जो छोर हैं या उसके ऊपर जो है हमें ग्रीन कलर के बॉर्डर जो है देखने को मिलेंगे। सो दिस इज द सोर्स ऑफ यूटेरोवर्डिन। ग्रीन कलर का जो है, ग्रीन कलर का डिस्चार्ज जो है उसके पीछे यही राज था। इसके बाद मदर के और जो फीटस के ब्लड के बीच में कितनी लेयर्स प्रेजेंट है, उस हिसाब से प्लेसेंटा को हम क्लासिफाई करें तो इस टाइप के प्लेसेंटा को क्या बोलेंगे, एंडोथेलियोकोरियल। तो क्या होता है कि 3 लेयर तो है जो है मदर की तरफ से जो प्रेजेंट होती हैं नॉर्मली, मतलब, और 3 लेयर जो है प्रेजेंट होती है फीटस की तरफ से। तो अलग अलग स्पीसीज में, अलग अलग केस में जो है हमें जब भी प्लेसेंटा की अटैचमेंट होती है, फीटस की जो अटैचमेंट होती है, प्लेसेंटा की जब फॉर्मेशन होती है, तो अलग अलग स्पीसीज में किसी के अंदर तो तीनों की तीनों लेयर्स जो है, मैटरनल जो लेयर है, माँ की तरफ वाली जो लेयर है, वो तीनों की तीनों प्रेजेंट होती है। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उस टाइप की जो प्लेसेंटा को हमको बोलते हैं एपिथेलियोकोरियल। डॉग के केस में क्या होता है कि सिर्फ एक लेयर प्रेजेंट होती है। 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं, एंडोमेट्रियल एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू और यूट्राइन एंडोथेलियम। तो डॉग के अंदर जो है सिर्फ जो यूट्रस की जो वॉल है उसके सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो प्रेजेंट रहती है, और बाकी अंदर वाली जो है वो शेड हो जाती है, मतलब कि एक तरीके से टूट जाती है प्लेसेंटा के अटैचमेंट होने से पहले। और कौन सी रहती है, यूट्राइन एंडोथेलियम जो है प्रेजेंट रहती है लेयर डॉग के अंदर। तो उस वजह से मैटरनल एंडोथेलियम जो डायरेक्टली है वो कोरियन को टच करती है इस केस में। तो बाकी आपको इतना ही याद रखना है कि एंडोथेलियोकोरियल जो है प्रेजेंट, एंडोथेलियल कोरियल टाइप का जो है प्लेसेंटा में देखने को मिलता है, क्योंकि मदर की सिर्फ एक लेयर जो है रिटेन रहती है प्लेसेंट इम्प्लांटेशन के टाइम पर। तो एक लेयर मदर की और 3 लेयर जो है फीटस की, तो 4 लेयर जो है मैटरनल और फीटल ब्लड को सेपरेट करेंगे। इसके अलावा जो पिग है या हॉर्सेज है उसके अंदर हम